बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी का सीज़न है, तो इस सीज़न के अंदर कुर्बानी के जानवर जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ले के जाना जो है इसकी भी भरमार होती है। हर तरफ गाड़ियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, पैदल, मोटरसाइकिलों के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुर्बानी के जानवरों को लोग पकड़ते हैं और दूर दराज इवन यहाँ से लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला 200-200, 300-300, 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जानवर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर रखूंगा, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल रखूंगा कि हमने उन जानवरों को जब वो सफर करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उनकी टेक केयर क्या करनी है, कौन से जरूरी इकदामात हैं जो हमें करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे कीमती जानवर जो हैं ये बीमार हो सकते हैं और खुदा ना ख्वास्ता ये मर सकते हैं। तो हमें कुछ एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक जानवर एक जगह के ऊपर साल, 1.5 साल, 2 साल एक ही जगह के ऊपर गुजारता है, उसकी वो नेचर नहीं होती सफ़र की। आप अपने आप को इस जगह पे रखें कि हम जो है जब कभी कभार सफ़र करते हैं, मैं जो है यहाँ से बिहाड़ी से इस्लामाबाद की तरफ या कराची की तरफ मैं 300-400 किलोमीटर का, 800-900 या 1000 किलोमीटर का सफ़र करके जब जाता हूँ तो क्या सूरत हाल होती है जिस्म की। तो ये बेचारे बेजुबान जानवर जिनको हम गाड़ियों के जो नीचे जगह होती है उनमें बंद करके, जिधर हवा का भी पूरा बहाव नहीं होता, या फिर जो है ओपन गाड़ियों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर मजदे जो होते हैं पीछे से ओपन, उनके ऊपर खड़े करके इनको इतने लंबे सफ़र के ऊपर रवाना करते हैं, फिर वहाँ पे ये पहुँचते हैं, इनकी क्या हालत होती होगी। देखें, अगर मजदा है या कोई ट्रक है उसके ऊपर हम खड़े हो जाएं और बेशक हमने 50-60 किलोमीटर का सफर ही करना हो, तो उस सफर में हमारी क्या हालत होती है, क्या हमारी पोजीशन होती है। जिस्म के अंदर एक एक अंग जो है, एक एक आर्गन जो है वो दर्द कर रहा होता है और हम सुकून चाह रहे होते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज गर्मी। अब सीजन गर्मी का है, तो गर्मी के मौसम के अंदर हवा का दबाव कम या ज्यादा होना, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, इस तरह के बहुत से मसाइल, और फिर जब ज्यादा प्यास लगी हुई है फौरी तौर के ऊपर जानवर को ठंडा पानी दे देना, या बाहर से आप सफर करके आए हैं, हम अपने आप को अगर रखें कि धूप से हम जब आते हैं तो हमारे बड़े जब बच्चे बाहर से या स्कूल से दोपहर के टाइम में छुट्टी के वक्त में या खेल कूद के आते हैं तो आके पानी मांगते हैं, तो वो क्या कहते हैं उनको कि अभी नहीं पीना जी, या आप पसीने से शराब हो रहे हैं, आप पखे अगे ना वह साइड पे हो जाओ। इस तरह की चीजें वो क्या है, वो एहतियात है, वो केयर है जो कि हमें बचाने के लिए वो करते थे। तो हमने इन जानवरों को बचाने के लिए इस तरह के कुछ इकदामात करने हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, तो जब आपने जानवर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वहां पे उसको चारा खिला के, पानी पिला के अच्छे तरीके से उसको जो है ईजी कंडीशन के अंदर मूव करवाएं। और कोशिश करें जब आप उसको लेके जाने लगे हैं तो मौसम जो है वो भी मोतदल सा हो। ये ना हो कि जानवर पहले ही मौसम की वजह से, मौसम की शिद्दत की वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो, वो थकावट का शिकार हो, तो फिर जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जानवर जब स्ट्रेस में जाता है ना तब वो बीमारी की तरफ जाता है। पहले तो कोशिश करें कि मौसम मोतदल हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जब आप सफ़र का आगाज़ करें। तो वो कोई भी आप टाइम रख लें, सुबह का रख लें, शाम का रख लें, उसमें आप उस जानवर को मूव करवाएं। और उसके बाद वो जगह, जिस जगह के ऊपर उस जानवर को खड़ा करना है या बिठाना है, देखें गाड़ी के अंदर भी, बड़ी बसों के अंदर भी हम उनको एक एक दो जानवर इधर से लाहौर या गुजरांवाला या फैसलाबाद किसी भी सिटी के अंदर आप जब भेजते हैं ना तो वो गाड़ियों के अंदर भी जाते हैं और गाड़ियों के नीचे जो सामान वाली जगह होती है उसमें भी जानवर जाते हैं, चले जाते हैं। नो डाउट कोई भी हवा वहाँ पे आती है, सांस लेने के लिए गुजारा हो जाता है। लेकिन अब वहाँ पे 3-4 घंटे या 5 घंटे वो जानवर ने जब बंद रह के नई जगह पे पहुंचना है, हम अगर अपने आप को देखें, अपने आप को उस जगह के ऊपर तसव्वुर करें कि वहां पे हम रह के जब जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। गर्मी है, सत्यानाश हो जाएगा। तो जानवर का भी होता है, लेकिन मजबूरी है, उनको पहुंचाना है। दूर दराज इलाकों में जानवरों ने पहुंचना है, वहां पे जाके उन्होंने कुर्बान होना है, तो वहां पे जाके फौरी तौर के ऊपर जानवर को पानी ना दे। जानवर को निकालें, निकालने के बाद उसके जिस्म पे हाथ शाथ कपड़े के साथ, बेशक कपड़ा मार लें उसको अच्छे तरीके से। देखें जब हम जो है इस तरह जिस्म के अंदर तनाव सा होता है, दर्द सी होती है, तो हम अपने जिस्म को खोलते हैं, अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ मारते हैं। ऐसे बकरे के ऊपर जब वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाता है, बकरा है, बछड़ा है, छोटा जानवर है, बड़ा है, उसके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर हाथ फेर के उसको रिलैक्स करें, जरा सायादार जगह के ऊपर उसको खड़ा करें। वो खड़ा जब होगा वो इजीली अपने जिस्म को अंगड़ाइयां छंगड़ाइयां लेके अकड़ाओं से वो थोड़ा सा खोलेगा जिस्म को। उसके बाद उसको किसी सायादार जगह के ऊपर ले जाके आपने उसको वैसे ओपन छोड़ना है या उसको बांधना है, सायादार जगह के ऊपर ले जाके कर दें। उसको कुछ फौरी तौर के ऊपर खिलाना भी नहीं है और पिलाना भी नहीं है। कम से कम आधा घंटा उसको दें कि वो हवादार जगह के ऊपर बैठे, अपने जिस्म को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर ले।
उसके बाद आपने जानवर को पानी तो देना है, लेकिन खुला नहीं देना। ये नहीं है कि वो अब पिछले 5-6 घंटे से उसने पानी पिया नहीं है। खास तौर पे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें जब हम जानवरों को भेजते हैं तो वो रास्ते में बस एक दफ़ा उन्होंने उसको क्लोज कर लिया, रास्ते में तो इस तरह की कोई सूरत हाल ही नहीं होती। तो उसको पानी देना जी थोड़ा, यानी उसको जितनी प्यास है उसका 30%, थोड़ा सा पानी दे के फिर उसको 15-20 मिनट की, आधे घंटे की रेस्ट दे दें। और सुन्नत के मुताबिक जो है उसको एक प्याज जो है उसी इलाके में, जिस इलाके में वो गया, एक प्याज उसको खिला दे, ताकि वो अंदरूनी तौर के ऊपर उसका सिस्टम ज़रा बूस्ट अप हो जाए, एनर्जी भी उसमें आ जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम उसका इंप्रूव हो जाए। और एक दफ़ा तो पानी हमने उसको पिला दिया, यानी आधे घंटे के बाद, फिर दोबारा जब हमने उसको टाइम दिया, कह लें कि 1 घंटे का जब ड्यूरेशन हो गया, अब आपने जानवर को कोई पेन किलर देना है। वो आप नेचुरल दे दें, वो आप मेडिकली दे दें, कोई भी दे दें। अब नेचुरल से मुराद क्या जी? नेचुरल से मुराद ये है कि आप थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल के पका के थोड़ा सा उसको बॉइल सा करके कावा सा उसको पिला दें जानवर को। या फिर यह है कि 2 से 3 टेबलेट्स पेनाडॉल की थोड़े से पानी में हल करें, वो उस जानवर को पिला दें। या फिर यह है कि आप कोई भी पेन किलर बॉडी रिलैक्सेशन के लिए और साथ कोई ताकत का इंजेक्शन वो जानवर को दे दें, कोई भी। उसमें आप जो है उसको कीटोजैक लगा सकते हैं, आप जो उसको डेक्लोरान का जो इंजेक्शन है वो आप उसको लगा सकते हैं। और ताकत के लिए आप कोई भी इंजेक्शन, एम्बीवाइकॉम जो है, विटामिन के लिए AD3 जो है, नेरोबैन जो है, मैथ्योकबाल है, कोई एक लगा दें। ये जानवर को लाजमी तौर पे थोड़ा सा प्रोटोकॉल दें। नहीं कुछ भी आप करना चाहते, 2 से 3 टेबलेट्स पेनाडॉल की आम आपको मिल जाती हैं, वो पानी में हल करके जानवर को पिला दें। उसके जिस्म के अंदर कोई दर्द, कोई टेम्परेचर का अप डाउन होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। 1 घंटे में जानवर जो है बिल्कुल वहां पे एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसका टेम्परेचर नोट करें, फौरी तौर पे ना करें, जाते ही उस टाइम वो लाजमी तौर पे अप होगा जिस तरह का मौसम है। उसका टेम्परेचर देखें। नहीं आपको मेजर करना आता, आप जाहिर बात है कि आपके पास जो है वो स्केल नहीं है, आप थर्मामीटर आपके पास अवेलेबल है, जानवर का कान पकड़े, कान से आपको फील हो जाएगा। कान को थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखें, अगर तो वो नॉर्मल हुआ तो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गर्म आपको महसूस हुआ, थोड़ा बहुत गर्म होता है, मौसम की शिद्दत की वजह से थोड़ा बहुत होता है, उसको नहीं। अगर आपका जानवर सही चल फिर रहा है, खा पी रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अगर जानवर आपको सुस्त लग रहा है, उसका टेम्परेचर है, तो वो लाजमी तौर के ऊपर जो है उसके सर के ऊपर, फौरी तौर पे नहीं, घंटे की रेस्ट के बाद पानी थोड़ा थोड़ा बहाएं, ताज़ा पानी, फ्रिज का ठंडा भी नहीं डालना और गर्म भी नहीं डालना। वाटर पंप का ताज़ा पानी 2-4 मिनट 5 मिनट उसके सर पे बहाएं, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। 2-3 टेबलेट्स आपने पेनाडॉल की ऑलरेडी दे दी हैं। अगर थोड़ी बहुत इन्फेक्शन की वजह से, थकावट की वजह से उसको हीट अप हुआ, टेम्परेचर हुआ, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जो आपके पास चारा अवेलेबल है वो जानवर के सामने रखें। आपका जानवर चारा खाएगा, पानी पिएगा, एडजस्ट हो जाएगा। खुराक जिस बंदे से आपने परचेज किया है, लाजमी तौर पे जानवर की खुराक पूछ लें। खुराक अगर हम नहीं पूछेंगे तो अब ये थोड़े दिन है, कुर्बानी जो है बिल्कुल करीब आ चुकी है, हमने 10 दिन उसकी केयर करनी है, 15 दिन करनी है। ये ना हो कि वो खुराक पीछे कोई और खा रहा और हम दें, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर दे, यानी उसको मैदे का कोई मसला बन जाए, लूज मोशन हो जाए या स्टोमिक बंद हो जाए, तो वो मसाइल बढ़ जाएंगे। जब आप खुराक का पूछ लेंगे, जानवर जिस खुराक का आदी हुआ होता है ना, उसके ऊपर वो एडजस्ट होता है, वो उसके लिए कोई मसला क्रिएट नहीं करती। तो लाजमी तौर पे वो कोई वंडा दे रहे हैं, वो कोई दाना दे रहे हैं, वो गुली दे रहे हैं, वो लाजमी पूछ ले। चारा कोई भी हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो आपके इलाके के अंदर चारा दस्तयाब है वो आप उस जानवर के सामने रखें। आपके पास खुश्क है, आपके पास जो है सब्ज़ चारा है। अब तो मार्केट के अंदर किसी भी शहर के अंदर आप मौजूद हैं, ताल चारे के अवेलेबल हैं, दुकानों के ऊपर आपको चारा मिल जाता है। वो आप परचेज करके उस जानवर को खिलाएं, उसकी खिदमत करें, और जितने दिन हो सकता है खुशी के साथ, जज्बे के साथ उसकी खिदमत करें। तो ये कुछ चीज़ें मेरे माइंड के अंदर थी। हम क्या करते हैं, अगर फौरी तौर के ऊपर जानवर को जाते ही पानी पिला देंगे तो उसके टेम्परेचर नॉर्मल नहीं था बॉडी का, तो वो पानी पीने से उसको इन्फेक्शन हो सकती है, उसका जिस्म जो है वो, उसके टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है, उसकी थकावट जो है वो उसको इन्फेक्शन की तरफ ले जाएगी, उसको जुकाम हो सकता है, मौसम की शिद्दत से भी हो जाता है, गर्म ठंडे से, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि गर्म ठंडा जो है जब आप फौरी तौर पे कर देंगे, यानी पहले वो बहुत ज़्यादा गर्म था, आपने उसको जाते ही ठंडा पानी पिला दिया, उसका गला भी ख़राब हो सकता है, उसकी डाइजेशन भी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों की एहतियात करनी है। ये कीमती जानवर हैं, अगर हम और फिर इनको हम एक नेक मकसद के तहत जो है इनकी केयर कर रहे हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ये एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर के ऊपर करनी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।